औरंगज़ई के जुम्मा बाजार में धमाका, 32 अफराद जाँ बहक, 57 जख्मी को हार्ट के अस्पताल में जेरे इलाज। मुतादिद जख्मियों की हालत तशवीशनाक। वजीर आला और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की धमाके की शदीद मजम्मत। कराची में चीनी कौंसल खाने पर हमले की कोशिश नाकाम, सिक्योरिटी फोर्सेज ने तीनों दहशतगर्दों को मार गिराया। मुकाबले में 2 पुलिस एहलकार शहीद, 1 जख्मी हो गया। चीनी कौंसल खाने में मौजूद तमाम अफराद महफूज रहे। फायरिंग की जद में आकर वीजा के लिए आए बाप बेटा भी जाँ बहक। दहशतगर्दों से खुदकुश जैकेट, दस्ती बम और असला बरामद। डीजी रेंजर्स सिंध मेजर जनरल मोहम्मद सईद का कहना है कि दहशतगर्द सफेद गाड़ी में कॉन्सुलेट तक पहुंचे, पुलिस चौकी पर दस्ती बम से हमला किया, फिर फायरिंग करते कॉन्सुलेट तक पहुंच गए। 1 हमलावर गेट पर और 2 कंपाउंड के बाहर मारे गए। चीनी कॉन्सुलेट पर हमला करने वाले दहशतगर्द जिस गाड़ी में आए वो नाजिमाबाद के रिहायशी की निकली। हैदर अब्बास जैदी का इंतकाल 6 साल पहले हो चुका। गाड़ी चोरी हुई या छीनी गई, तहकीकात जारी। चीनी कॉन्सुलेट पर दहशतगर्दों के अजाइम खाक में मिलाकर जाम शहादत नोश करने वाले पुलिस एहलकार आमिर का ताल्लुक शोहदा के खानदान से है। भाई और भतीजा भी वतन पर जान निछावर कर चुके हैं। चीनी कॉन्सुलेट पर दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन की क़यादत एसपी सुहाय अजीज ने की। आईजी सिंध कलीम इमाम की खातून पुलिस ऑफिसर को वजीर आला सिंध और चीनी कौंसल जनरल के सामने शाबाश। कौम की बहादुर बेटी को आज न्यूज का सलाम। अज़म है हमारा कि हमने इंशाअल्लाह ये दहशतगर्दों को, ये जो भी बाहर से इनको फीड किया जा रहा है इस मुल्क को डिस्टेबलाइज करने के लिए, इंशाअल्लाह इन सब के पीछे हम जाएंगे। कराची और औरंगज़ई में दहशतगर्दी के वाक़यात पर वज़ीर आज़म का सख्त इज़हार मज़म्मत का। हमले सोचे समझी साजिश हैं, दहशतगर्दों को बाहर से मदद मिल रही है। जंग अभी खत्म नहीं हुई, दहशतगर्दी और शिद्दत पसंदी की बुनियादी वजूहात खत्म करने की जरूरत है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुल्तान गैरिजन में गुफ्तगू। तर्जुमान पाक फौज कहते हैं पुलिस एहलकारों ने फ्रंट लाइन पर दहशतगर्द हमला नाकाम बनाया। ये जो CPAC का मंसूबा है जिस पे हम पूरी कौम मुत्तफिक है, बहुत से लोगों को ये खटकता है। चीन और पाकिस्तान की दोस्ती लाजवाल है और आपके जो ये अज़ाइम हैं उनको खाक में मिलाने का हम इरादा भी रखते हैं और हम में सलाहियत और कुव्वत भी मौजूद है। कुछ कुव्वतें पाक चीन दोस्ती में रुकावट बनना चाहती हैं। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की कौमी असम्बली में गुफ्तगू। वजीर इत्तलाफ फवाद चौधरी कहते हैं CPAC को नाकाम बनाने की कोशिशें किसी सूरत कामयाब नहीं होने देंगे। दहशतगर्दों के खिलाफ पूरी कौम मुत्तहिद है। शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। बोले वजीर आज़म हर मरहले पर यू टर्न ले लेते हैं, दुनिया हम पर कैसे एतबार करेगी। अफगानिस्तान के सूबा खोस्त की मस्जिद में धमाका, 26 नमाजी शहीद हो गए। वजीराबाद में डकैती के दौरान मुजाहिमत, लुटेरों ने सऊदी अरब से आए शख्स को कत्ल और उसकी अहलिया को जख्मी कर दिया। कार रैली का पेशावर में शानदार इस्तकबाल, अवाम की बड़ी तादाद ने सर्विसेज क्लब पहुंचकर स्टाइलिश गाड़ियां देखी। धमाके में 32 अफराद शहीद और 57 जख्मी हो गए। औरंगज़ई में दहशतगर्दों की बुज़दिलाना कार्रवाई, बाजार में मौजूद शहरियों को बनाया निशाना।
बताया कि जुम्मा मंडी बाजार में बड़ी तादाद में लोग खरीदारी में मसरूफ थे कि अचानक जोरदार धमाका हो गया। हर तरफ जख्मियों की चीखो पुकार, आहो बका, चारों तरफ लाशें बिखरी पड़ी थीं। 100 के करीब अफराद धमाके का निशाना बने। जख्मियों में से 23 को इलाज मुआवजे के बाद घर भेज दिया गया। दीगर जख्मी कोहाट, पिशावर और कलाया के अस्पताल में जेर इलाज हैं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद खान, गवर्नर शाह फरमान और दीगर सियासी रहनुमाओं ने धमाके की शदीद मजम्मत की और कहा कि पाकिस्तानी कौम का अज़्म जवां है और दहशतगर्द अपने मजमूम मकासद में कभी कामयाब नहीं हो सकेंगे। धमाके के बाद सिक्योरिटी हुक्काम ने मौके से शवाहिद इकट्ठा कर लिए। इस हवाले से मजीद जानते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे शहाबुद्दीन से। जी शहाब, धमाके की तहकीकात कहां तक पहुंची? धमाके की तहकीकात तो अभी इब्तिदाई मराहिल में है और जैसे कि इस धमाके के बारे में अभी इंतजामिया और सिक्योरिटी इदारे तज़व्वुज़ का शिकार है, क्योंकि जो इंटेलिजेंस इदारे हैं उनका कहना है कि मोटरसाइकिल पर सवार एक खुदकुश हमलावर आके यहाँ पर ये जुमा मंडी में अपने आप को उड़ा दिया है, जबकि इंतजामिया का कहना है कि यहाँ पर मोटरसाइकिल में बारूद नस्ब किया गया था और रिमोट कंट्रोल से इसको उड़ाया गया है। तो अभी तक तहकीकात सामने नहीं आए हैं, क्योंकि अभी मरने वालों की तादाद जो है वो 32 तक पहुंच गई है और जो 57 जख्मी थे उसमें से 23 जख्मी जो कलाया हेडक्वार्टर अस्पताल में वहां पर जेर इलाज थे, उससे 23 जख्मियों को फारिग कर दिया गया है और बाकी जो जख्मी है वो कोहाट और पिशावर 3 तशवीशनाक हालत में पिशावर भी मुंतकिल कर दी गई है और 10 के नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। जी, इस वक्त हमें अपडेट कर रहे थे और अगजई धमाके के बाद सिक्योरिटी हुक्काम ने मौके से शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं। अपडेट कर रहे थे शहाबुद्दीन, आपका बहुत शुक्रिया। और अभी आपको बताएं कि कराची के इलाके क्लिफ्टन में चीनी कौंसल खाने पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया गया है। हमला आवर तीनों दहशतगर्दों को मार गिराया गया, जबकि 2 पुलिस एहलकारों ने बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया, जबकि एक पुलिस एहलकार जख्मी भी हो गया। इस वक्त आपको अपडेट कर रहे हैं दहशतगर्दों की ये कार्रवाई, जिसमें दहशतगर्दों से खुदकुश जैकेट, दस्ती बम और असलहा बरामद कर लिया गया। चीनी काउंसिल खाने की में हमले के वक्त अमले के 50 अफराद मौजूद थे जो इस पूरे वाक़े में महफूज रहे। तफसीलात इस रिपोर्ट में जानते हैं। वतन दुश्मनों का एक और वार। कराची में चाइनीज कॉन्सुलेट पर हमले की कोशिश। वतन के मुहाफिजों ने दुश्मन का हमला नाकाम बना दिया। सुबह 9:21 पर 3 दहशतगर्द सफेद रंग की कार में आए। चीनी कौंसिल खाने के बाहर चेक पोस्ट पर पहले हैंड ग्रेनेड फेंका और फायरिंग करते हुए अंदर दाखिल होने की कोशिश की। सिक्योरिटी पर मामूर एहलकारों ने बरवक्त और भरपूर रद्द अमल दिया और दहशतगर्दों के आगे दीवार बन गए। पुलिस कमांडोस, रेंजर्स के अलावा फौजी जवान भी फौरी तौर पर पहुंचे और दहशतगर्दों से मुकाबला हुआ। एक दहशतगर्द ने खुद को धमाके से उड़ाने की कोशिश की, जो फोर्सेस ने नाकाम बना दी। दहशतगर्दों की फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार और कोयटा से वीजा के लिए आने वाले बाप बेटा शहीद हो गए। 3 हमलावर थे, तीनों के तीनों हलाक हो चुके हैं। इसमें हमारा 2 पुलिस एहलकार भी शहीद हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो कंपाउंड में भी दाखिल नहीं हो सके। जो उनका वीजा सेक्शन है उसमें उन्होंने कोशिश की। पुलिस एहलकारों ने 1 दहशतगर्द जबकि 2 दहशतगर्द रेंजर्स के स्नाइपर्स का निशाना बने। दहशतगर्दों से खुदकुश जैकेट्स, दस्ती बम और असलहा बरामद कर लिया गया। मुकाबले के जख्मियों को जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अभी हमारे पास इस अफसोसनाक वाक़े के अंदर 2 हमारे पुलिस एहलकार शहीद होकर लाए गए थे। एक और मोहम्मद जुम्मन इंजर्ड लाए गए थे, उनको मल्टीपल इंजरीज हैं। चीनी कौंसिल खाने में हमले के वक्त अमले के 50 अफराद मौजूद थे जो मुकम्मल तौर पर महफूज रहे। जितने मुलाजमीन थे, जितने हमारे चाइनीज भाई थे, जितना भी और स्टाफ था, किसी को कोई स्क्रैच तक नहीं आया। वो उसे एंटर नहीं हो सके। एक ऐसी अटेम्प्ट थी जो उन्होंने की, लेकिन जो सिक्योरिटी का दिफा का वहाँ पे इंतजाम थे उसकी वजह से
चीनी कौंसल खाने का डिप्लोमेटिक स्टाफ बिल्कुल महफूज है। ऑपरेशन के बाद कौंसल खाने को स्वीपिंग ऑपरेशन के बाद क्लियर कर दिया गया। कराची में चीनी कौंसल खाने पर दहशतगर्दों के हमले में शहीद एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है, जिसमें बड़ी तादाद में पुलिस, सियासी और अस्करी हुक्काम और लवाहिकीन ने शिरकत की। कराची में चीनी कौंसल खाने पर हमले की तहकीकात जारी है। हमला आवरों की शनाख्त हो गई है। एक दहशतगर्द का नाम अब्दुल रज़ाक वल्दीन मोहम्मद मालूम हुआ है, जो बलूचिस्तान हुकूमत के महकमा ज़राअत का मुलाजिम बताया जाता है। दहशतगर्द अब्दुल रज़ाक का ताल्लुक बलूचिस्तान के इलाके खारान से है। जिना अस्पताल में हलाक दहशतगर्दों के फिंगरप्रिंट्स हासिल कर लिए गए हैं। इस वक्त इस मामले पे मजीद मालूमात हम हासिल करेंगे। हमारे नुमाइंदे फैजान जलीस हमारे साथ मौजूद हैं। अब तक इब्तदाई क्या तहकीकात सामने आई है, फैजान जलीस अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल इमरान, मैं आपको बताऊं कि चीनी कौंसल खाने पर हमला करने की कोशिश करने वाले 3 दहशतगर्द जो है वो अपने नापाक अज़ाम में कामयाब तो मुकम्मल तरीके से नहीं हो सके, लेकिन मुकाबले के दौरान जो है वो 2 पुलिस एहलकार शहीद हुए। इसके अलावा एक सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पर जो मौजूद था वो जख्मी हुआ और 2 कोयटा के शहरी जो कि चीनी कौंसल खाने पर वीज़ा हासिल करने के लिए आए हुए थे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ उस मुकाम पर, चीनी कौंसल खाने से चंद कदम की दूरी पर है ये मुकाम जहाँ पर दहशतगर्द दाखिल हुआ और सबसे पहला दस्तिबा हमला इस मुकाम पर किया, जहाँ पर क्राइम सीन की बेल्ट लगाई गई है। मेरे चंद कदम के करीब ही देखा जा सकता है कि एक गाड़ी भी मौजूद है जहां पर पहलगर्द जो है वो अपने अंजाम को पहुंचा। दहशतगर्द इस मुकाम से दाखिल हुए थे। मेरे कैमरामैन शहादत आपको दिखाएं कि ये वो बैरियर है जहां की सीसीटीवी फुटेज भी मंजर है। यहाँ पे आइए, दहशतगर्द यहाँ से चंद कदम के फासले पर अपनी क्लियाना गाड़ी में आते हैं, गाड़ी वहां पर पार्क करी, उसके बाद पैदल चलते हुए दहशतगर्द यहाँ पर आए और ये जो बिल्कुल करीब में चौकी वाजे है, यहाँ पर चौकी के अंदर उस वक्त 2 पुलिस एहलकार मौजूद थे जिनके बारे में बताया जाता है कि वो उस वक्त यहाँ पर मौजूद जो है वो नाश्ता कर रहे थे। जो दहशतगर्द दाखिल हुए थे उन्होंने इब्तिदाई तौर पर पुलिस एहलकारों को नहीं देखा था। यहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड मौजूद था। दहशतगर्दों से उसका भी जो है वो सामना हुआ। उसके बाद दहशतगर्दों ने उस सिक्योरिटी गार्ड पर फायरिंग करी, जिसके नतीजे में सिक्योरिटी गार्ड शदीद जख्मी हुआ। एक दहशतगर्द यहाँ पे जो क्राइम सीन की बेल्ट है यहाँ पर रुकता और 2 दहशतगर्द आगे गए। इब्तिदाई तौर पर पुलिस को जब यहाँ पर इतला मिली है कौंसल खाने पर हमले की, तो पुलिस के जवान भी यहाँ पर पहुंचे थे और बिल्कुल करीब में वाक़या ये एक निजी कंपनी का दफ्तर है। यहाँ पर भी जो कुछ मुलाजमीन छत के ऊपर चले गए थे, फौरी तौर पर दहशतगर्दों ने यहाँ पर भी फायरिंग करी। मेरे पीछे गाड़ी भी मौजूद है, गाड़ी को भी जो है वो निशाना बनाया। इसके बाद दहशतगर्द जो है वो कौंसल खाने की मजीद जो है वो जाने बढ़े। तहम फायरिंग का सिलसिला ये जारी रहा। पुलिस हुक्काम बताते हैं कि 10 से 15 दस्ती बम हमले किए गए। दहशतगर्दों के पास जो है वो C4 डिवाइस का भी इंकशाफ किया गया है। पुलिस का ये कहना है कि C4 डिवाइस ये वो डिवाइस होती है जो कि किसी भी मेटल के लोहे के गेट पे अगर लगा के उससे ब्लास्ट किया जाए तो मोटे से मोटा और मजबूत से मजबूत जो है वो दरवाजा भी टूट जाता है। दहशतगर्दों का मकसद ये था कि यहाँ से फायरिंग करते हुए हमला करने के बाद अंदर दाखिल हो। कौंसल खाने के अंदर जो कम से कम 50 के करीब अफराद बताए जाते हैं कि उस वक्त वहां पर मौजूद थे, उनको निशाना बनाना चाहते थे, लेकिन अंदर जो पुलिस के जवान मौजूद थे, तमाम रेंजर्स हुक्काम के मुताबिक 15 जवान रेंजर्स के थे, 12 जवान पुलिस के थे और 8 FC के एहलकार जो है वो कौंसल खाने के अंदर तैनात थे। तमाम तरी वाक़या हुआ, 1 घंटे तक मुकाबला जारी रहा। तीनों दहशतगर्द अपने अंजाम को पहुंचे। 2 पुलिस एहलकार दाऊद अशरफ और आमिर खान दोनों शहीद हुए। तहम 2 जो बाप बेटा बताए जाते हैं, रियाज और उसका बेटा, जो कोयटा से यहाँ पर वीज़ा हासिल करने के लिए आए थे, वो भी दहशतगर्दों की फायरिंग की जद में आके जो है वो जा बहक हुए। लेकिन अब तक की तफ्तीश के मुताबिक ये बताया जाता है कि तीनों दहशतगर्दों का ताल्लुक जो है वो बलूचिस्तान से था, जिनमें से एक दहशतगर्द की शनाख्त हो गई। दहशतगर्दों से 72 के करीब जो वो जो उनकी वेपन थे उनकी गोलियां बरामद हुई। 9 के करीब जो है वो ग्रेनेड मिले, दीगर उनके पास से सामान मिला। दहशतगर्दों के पास से जो है वो कोई भी ऐसी चीज नहीं मिल सकी अब तक के जिससे फौरी तौर पर उनकी शनाख्त या वो किस इदारे से थे या वो उनका बैकग्राउंड क्या था, उनका बेसिकली हिट करने का मकसद क्या था, वो मंजर आम। फैजान, ये जो आप जिस जगह से आप हमें बता रहे हैं, ये कौंसल खाने की सिक्योरिटी की फर्स्ट लेयर है जहां पे दहशतगर्दों को जहन्नुम रसीद किया गया। ये फर्स्ट लेयर पे ही जी इमरान, बिल्कुल ये फर्स्ट लेयर थी। मेरे पीछे चंद कदम के फासले पे जो पुलिस मोबाइल मौजूद है, इससे बिल्कुल करीबी कौंसल खाने का मेन दरवाजा है। मेन दरवाजे के अंदर दाखिल होने के बाद जो है वो वीज़ा सेक्शन मौजूद बना हुआ है, जहां पर जो है वो वीज़ा सेक्शन के पास लोग मौजूद थे। जो कौंसल खाने का अमला है वो भी मौजूद था, लेकिन
3 लेयर्स के अंदर जो है वो सिक्योरिटी को मामूर किया गया था। इब्तदाई लेयर पर पुलिस और रेंजर्स के जवान थे, दूसरी लेयर पर भी जो है वो पुलिस रेंजर्स के जवान थे और एफसी के जो 8 जवानों की तादाद बताई जाती है वो कौंसल खाने की छत पे भी मौजूद थे। जब यहाँ पर दहशतगर्द पहुंचे जिन्होंने टारगेट किया, पहला दहशतगर्द ये जो कार के ऊपर क्राइम सीन की बेल्ट लगाकर इसको यहाँ पर रोका गया है, दहशतगर्द इस कार की बैक साइड पे जाके उसने जो है वो कवर लिया और वहां से फायरिंग शुरू करी। लेकिन पहला दहशतगर्दी जो चौकी के करीब मौजूद थे पुलिस एहलकार, उनसे जब मुकाबला हुआ तो यहीं पर ही जो है वो हलाक हो गया। दीगर उसके 2 साथी आगे जाने में कामयाब हुए, लेकिन पुलिस ने फौरी क्विक एक्शन दिखाया है, क्विक रिस्पॉन्स जो है वो पुलिस ने दिखाया। उसके अलावा रेंजर्स के जो अफसरान थे, जो एहलकार थे, जो नफरी यहाँ पर ये भी बताइए कि जिस गाड़ी में वो आए थे उसके बारे में मजीद कुछ पता चल सका कि वो चोरी हुई थी या छीनी गई थी? जी इमरान, बिल्कुल ये हसास मामला, इस हवाले से सिटी ड्यूक काम का ही कहना है कि तहकीकात करने के बाद तमाम तर मामला सामने लाए जाएंगे। लेकिन अब तक की तहकीकात और इत्तलात के मुताबिक एक नाज़माबाद का रिहायशी शख्स है जिसकी वो लियाना गाड़ी बताई जाती है, जिसके बारे में बहुत बहुत शुक्रिया। आप इस वक्त हमें क्राइम सीन से तफसीलन मालूमात जो है हमारे नाज़रीन को बता रहे थे, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते और आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने दहशतगर्दी के वाक़यात की सख्त मज़म्मत की है। बयान में उनका कहना था कि हमले सोची समझी साजिश हैं, दहशतगर्दों को बाहर से मदद मिल रही है, हमें इत्तला थी कि दहशतगर्दी की बड़ी कार्रवाई की जाएगी। कराची और अक्सई में दहशतगर्दी के वाक़यात पर वज़ीर आज़म का सख्त इजहार मज़म्मत। ट्वीट में वज़ीर आज़म ने कहा कि दुश्मन पाकिस्तान को फलता फूलता नहीं देखना चाहते, इनके मज़मूम अज़ाइम खाक में मिलाएंगे। बाद अज़ा काबीना इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि दहशतगर्दी के ये वाक़यात सोची समझी साजिश है, दहशतगर्दों को बाहर से मदद मिल रही है, हमलों की इत्तला थी लेकिन हमले कहाँ होंगे ये नहीं पता था। खौफ था, जो ताकतें जो पाकिस्तान को कमज़ोर देखना चाहती हैं, तब अंदाज़ा था कि कुछ होगा, इकॉनमी स्टेबलाइज हो रही है, जो लोग पाकिस्तान को में इंतशार देखना चाहते हैं उन्होंने कुछ ना कुछ करना था। अज़म है हमारा कि हमने इंशाअल्लाह दहशतगर्दों को, ये जो भी बाहर से इनको फीड किया जा रहा है इस मुल्क को डिस्टेबलाइज करने के लिए, इंशाअल्लाह इन सब के पीछे हम जाएंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने वाली ताकतें चीन से हमारे मुआहिदों से खौफज़दा हैं, मुल्क को गैर मुस्तहकम करने वालों का आखिरी दम तक पीछा करेंगे। इमरान खान ने शोधा को दिली खराज अकीदत पेश किया। चीनी कौंसलेट पर दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन की क़यादत एसपी सुहाय अजीज ने की। आज न्यूज कराची पुलिस की बहादुर और बाहिम्मत पुलिस ऑफिसर सुहाय अजीज को खिराज तहसीन पेश करता है। सुहाय अजीज ने ऑपरेशन में फ्रंट लाइन से लीड किया। आईजी सिंध डॉक्टर कलीम इमाम ने भी एसपी सुहाय अजीज को उनकी शानदार कारकर्दगी पर वजीर आला सिंध और चीनी कौंसल जनरल के सामने शाबाश दी। आज न्यूज और सारी कौम बहादुर बेटी सुहाय अजीज को उनकी हिम्मत, बहादुरी और जुरात पर खिराज तहसीन पेश करती है। और यहाँ आपको बताएं कि चीनी वजारत खारजा और सिफारत खाने ने कौंसलेट पर हमले की मजम्मत कर दी है। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा का कहना है कि कौंसल खाने का तमाम अमला महफूज है, हमला आवर कौंसलेट कंपाउंड में दाखिल नहीं हो सके। पाकिस्तान ने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई है। चीनी सिफारत खाने ने कहा कि पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई की, पाक चीन ताल्लुकात को सबूताश करने की कोशिश नाकाम बना दी गई। उधर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है कि दहशतगर्दी और शिद्दत पसंदी के खिलाफ जंग अभी खत्म नहीं हुई। पेशावराना महारत के लिए जवानों की काविशें काबिल कदर हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने मुल्तान छावनी का दौरा किया। आर्मी चीफ ने आर्मर्ड फॉर्मेशन की तरबियती मशकें देखी। जवानों ने पेशावराना महारत का शानदार मुजाहिरा किया। इस मौके पर आर्मी चीफ ने कहा कि दहशतगर्दी और शिद्दत पसंदी के खिलाफ जंग अभी खत्म नहीं हुई। शिद्दत पसंदी के खिलाफ ऑपरेशंस के बाद अब इस्तेहकाम के लिए ऑपरेशंस हो रहे हैं। जनरल बाजवा का कहना था कि दहशतगर्दी की बुनियादी वजूहात खत्म करना भी बेहद जरूरी अमर है। कराची में चीनी कौंसलेट पर दहशतगर्दों के हमले पर पंजाब असेंबली में मुज़म्मती करारदाद जमा करा दी गई। करारदाद में मुतालबा किया गया है कि वफाकी हुकूमत हमले की मनसूबाबंदी करने वालों को इबरतनाक सजा दे।
मुस्लिम लीग नून के रुकन साजिद अहमद की जानिब से करारदाद पंजाब असेंबली में जमा कराई गई। चीनी कौंसलेट पर हमले के दौरान होने वाली शहादतों पर करारदाद में इजहार अफसोस किया गया। करारदाद में कहा गया कि दहशतगर्दों की यह कार्रवाई पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुंचाने के मुतरादिफ है। बर वक्त जवाबी कार्रवाई पर पाक फौज और सिक्योरिटी फोर्सेज को सलाम पेश करते हैं। करारदाद में वफाकी हुकूमत से मुतालबा किया गया है कि हमले की मंसूबाबंदी करने वालों को तलाश करके सख्त से सख्त सजा दी जाए ताकि आइंदा कोई भी ऐसी हरकत करने की जुर्रत ना कर सके। अब आपको लिए चलते हैं इस्लामाबाद, जहां वजीर